नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बहुत ही पावरफुल सूर्य ग्रहण है जो कि 21 सितंबर को होगा। और अगर आपकी बर्थ डेट 17 से लेकर 25 यानी 17 से 25 तक का आपकी जन्म तारीख है, बर्थ डेट है, किसी भी महीने की यानी जनवरी से लेकर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीने की अगर आपकी बर्थ डेट 17 से लेकर 25 के बीच में है तो आपके लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनका जन्मदिन अगर पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का है तो उनके लिए भी नहीं है। सभी के लिए ये ग्रहण बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। किस प्रकार के चेंजेस होंगे और खासकर 17 से 25 वालों की तो लाइफ में ही बहुत बड़ा, एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो इसी वीडियो में हम आप सब की जो बर्थ डेट्स हैं उनमें क्या होगा ये हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताएंगे। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो है ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये उत्तर फाल्गुनी जो है नक्षत्र में पड़ने वाला है, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। यानी सोलर एक्लिप्स हो गया, सन को एक्लिप्स होगा और सन के ही नक्षत्र में होगा। तो ये एक तरह से कहें तो बहुत ही पावरफुल और बड़े चेंजेस लेके आएगा। वैसे ये जो ग्रहण पड़ेगा ये भारत में नहीं दृश्य होगा, यानी कि इंडिया में नहीं दिखाई देगा। ये वैसे भी बहुत सारे जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी अमेरिका, यूरोप, यूके, इस साइड के जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इन सब में नहीं दिखाई देगा। और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर दिखाई देगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि वो आपकी कंट्री में नहीं दिखाई देगा तो उसका असर नहीं होगा। इसका असर सभी पर होगा। और ज्योतिष के अनुसार ग्रहण जो है हमारे जीवन में एक तरीके से कहें तो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स की तरफ से जो है परिवर्तन ही लेकर आते हैं। क्योंकि सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी है, ग्रहण भी यहीं लगेगा तो इसका असर विशेष रूप से किन पे पड़ेगा? रिश्तों में पड़ेगा, रिलेशनशिप्स में पड़ेगा और मैरिज पे पड़ेगा, या कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस पे पड़ेगा। आपकी सामाजिक छवि यानी आपकी रेपुटेशन पर होगा। अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं जहाँ पर आप पब्लिक से डीलिंग करते हैं तो उसमें आपकी रेपुटेशन या आपका सोशल मीडिया से अगर आपका कॉन्टैक्ट है, कुछ लोगों का ऐसा काम होता है जहाँ पर उनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती तो उनके लिए भी ये खासकर बहुत मतलब बड़े परिवर्तन लेके आएगा। और वर्क पे यानी करियर के लिए भी और आर्थिक सहयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक तरीके से सोचें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने अभी आपको गिनवाई। मैरिज हो गया, मनी हो गया, करियर हो गया, काम हो गया, आपकी रेपुटेशन होगी तो आप मुझे कहेंगे कि इवन घर परिवार हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, तो आप मुझे कहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने नहीं गिनवाई। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है आपकी मोस्टली सब स्फीयर ऑफ लाइफ को टच करेगा। और अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं तो ये जो ग्रहण है आपके लिए विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और अगर आप किसी कंपनी में जैसे सीईओ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीपी हैं, या किसी टॉप पोजीशन में, ये आपका अपना काम है और आप उस पोजीशन को होल्ड करते हैं जो कि टॉप पोजीशन है, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण है। और आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो सन है इसकी पोजीशन इस एक्लिप्स के समय में अच्छी नहीं है। यानी और इवन डिविजनल चार्ट्स यानी आगे जो चार्ट्स बनते हैं, हम बहुत माइन्यूट डिविजन्स करते हैं तो उसमें भी अच्छी नहीं है। सन जो है हेम्ड है बहुत सारे खराब प्लैनेट्स के बीच में। मैं एक आम भाषा में इस चीज़ को समझाऊं तो ऐसे होगा जैसे आप सोचिए आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं तो कितने कंफर्टेबल फील करेंगे। यही अगर आप अपने दुश्मनों, एनिमीज़ या जो लोग आपको लाइक नहीं करते उनके बीच में बैठे हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, एक बार सोच के देखिए। तो उसी तरीके से जो ये ग्रहण लग रहा है, ये जो सन है, जो सूर्य है, ये एक खराब प्लैनेट्स के बीच में है तो उसकी पोजीशन जो है कंफर्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर आपके कोई लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट में चल रहे
रहे हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि इस समय में स्पेशली 21 सितंबर के आसपास किसी भी प्रकार के जो लीगल मैटर्स हों, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स हों, या कहें कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ी होती है तो और आप कोर्ट जाना चाहते हैं, तो ये वो टाइम नहीं है जब आपको वेट कर लीजिए। अगर आपसे अवॉइड नहीं हो सकता तो अलग बात है, परंतु अगर अवॉइड हो सकता है तो 21 सितंबर से प्लस माइनस एक हफ्ता जो है अवॉइड कीजिए। सबसे बड़ी बात जो होती है कि सूर्य ग्रहण का असर जो होता है आने वाले 6 महीने तक एक सूर्य ग्रहण का असर होता है। और यानी अगर हम इस सूर्य ग्रहण को देखें जो कि 21 सितंबर को 2025 को लग रहा है, तो अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2026 तक, यानी ये पूरे 6 महीने जो हैं ये बहुत बड़े चेंजेस लेके आएंगे। वैसे भी सोचा जाए तो कोई बड़े परिवर्तन जो होते हैं जीवन में वो कभी भी एक दिन में नहीं होते। हाँ, कोई ना कोई चीज़ जो होती है उस तरफ हमें लेकर जाती है। तो ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का पीरियड जो है, जो 21 सितंबर से शुरू होगा, वो इम्पॉर्टेंट पीरियड है बदलाव का, चेंजेस का, परिवर्तन का। और किस राशि पे होगा ग्रहण, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राशि पे होगा और किन राशियों को मिल सकते हैं लाभ, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। और केयरफुल रहने वाली कौन सी राशियां हैं उन पर भी बात करें। तो सबसे पहले तो यही कहते हैं, शुरू करते हैं कि कौन सी राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और किस बात का, ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी राशि के लिए ये बहुत ही भारी है या कहें डिफ़िकल्ट है, वो है एरीज, कर्क राशि, और कर्क यानी कैंसर, एक्वेरियस, जो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, यानी अगर मेष राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि, इनके लिए ये जो है बहुत बड़े परिवर्तन लेके आएगा और इन राशि वालों को जो है थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो किस प्रकार, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरीज वालों के लिए, मैं इसी उन लोगों के बारे में पहले बात करती हूँ जिनको इस जो ग्रहण के दौरान जो है बहुत सावधान रहना होगा। उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि पहले बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी जो डे टू डे लाइफ होती है, जो दिनचर्या होती है, उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना, चिंता करना आपकी हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो और चाहते हैं, तो अगर बदलना चाहते हैं, यानी आप जॉब करते हैं और आप बदलना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी वेट कर लीजिए, एटलीस्ट 10 दिन वेट कीजिए रेजिग्नेशन देने के लिए या जॉब चेंज के लिए। अगर ऑलरेडी कहते हैं ग्रहण जो ऐसी चीज़ होती है जब कभी कभी सरप्राइजिंगली ऐसी सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस क्रिएट करते हैं कि जिसमें एक इंसान का जो होता है ना बस नहीं चलता। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु अदरवाइज जो है आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान में आप किसी भी तरह की जॉब के लिए रिज़ाइन करना वेट कीजिए। और अगर आप बिजनेस है, स्वयं का अपना कोई काम करते हैं और एरीज राशि के हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस समय बहुत बड़े अपने परिवर्तन काम में नहीं लाने और ना ही अपने ऑफिस में चेंजेस लेके आने, यानी कोई स्टाफ बदलना शुरू कर दिया, फर्नीचर बदलना शुरू कर दिया, नए कंप्यूटर्स खरीदने शुरू कर दिए, तो ये वो समय है, प्लीज़ आप वेट कर लीजिए। ऐसे जो मेरी ज्योतिष करना बताती है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई सामान लेकर आए या किसी एम्प्लॉय को छुट्टी दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट था ग्रोथ के लिए। तो इस समय हो सके तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निर्णय ना लीजिए। दूसरी वो राशि जिसको सावधान होना होगा इस जो इक्लिप्स का टाइम है, वो है कैंसर यानी कर्क राशि। ये पीरियड जो है आपके लिए चेंजेस का है, यानी परिवर्तन का है। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हमारा परिवार हमारे लिए बहुत खास होता है और इसमें आपके भाई बहन हो गए, रिश्तेदार हो गए, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हों, कैसे वे आपको रिश्तों को अच्छा रखना है इस बात का ध्यान रखिए। आप कहेंगे कि ये मैंने किस प्रकार की बात कही है, परंतु इस समय जो है रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ आप घर में रहते हैं। जो भी आपके घर में रहते हैं उनके साथ हो सके तो आप बना कर रखिए। वैसे भी ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं ज़्यादातर, तो
परंतु हस्बैंड वाइफ भी आपस में जो है डिस्कॉर्ड हो सकता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ भी जो मतभेद हो सकते हैं। तो इस समय ध्यान थोड़ा रखेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है। वैसे तो देखिए ड्राइव तो हमेशा, जैसे गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, तो हमेशा ही जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। परंतु जैसे हम कभी कभी गाड़ी रिवर्स करते हैं उस समय, और इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। अब तीसरी राशि ऐसी कौन सी है जिसको ज़्यादा सावधान रहना होगा? तीसरी राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपके लिए जो है लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लीगल मैटर्स अगर कोर्ट में चल रहे हैं, या किसी प्रकार के इनके लीगल कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं, या पुलिस रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको हो सके तो किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बॉस होता है उनसे मतलब इस समय किसी भी तरह का मतभेद अच्छा नहीं है। बॉस के पास स्पेशली प्रमोशन या किसी चीज़ के लिए अभी इस समय हो सके तो मत जाइए, या इंक्रीमेंट की बात करने के लिए ये समय ठीक नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, या आपकी डीलिंग इस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, तो हो सकता है आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स या मुश्किलें आए काम पर ये इस समय याद रखिएगा, ये कुछ समय के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं। और इस समय सूर्य के ग्रहण के जो समय होता है, इस समय किसी भी चीज़ को नई स्टार्ट करने का ये समय नहीं होता। तो नेक्स्ट राशि जिसको सावधान रहना होगा वो होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अगर कोई मेडिकल इशू है, यानी किसी प्रकार की आपको कोई बीमारी है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो इस समय आपको डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और अगर आपको आपके जो बच्चे हैं उनसे, या आप बेबी करना चाहते हैं, तो भी ये वो समय है जब आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, या आपको डॉक्टर मिलना से बातचीत करनी चाहिए। और जो बच्चों से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उपाय करना चाहिए। और हो सके तो इस टाइम में कहते हैं कि नॉलेज से सबसे बड़ा जो एक पावर होती है वो नॉलेज होती है। और मेरी इस प्रेडिक्शन को माइंड में रख के, अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है बच्चों से, या कोई आपका दिल दुखता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो ग्रहण है ये उसके कारण हो रहा है, और इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, या ये कहिए कि आप उस समय में थोड़ा अपना संयम रखिए और मेरी इस प्रेडिक्शन को अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट राशि जिसको इस समय सावधान होने की ज़रूरत है वो है लिब्रा यानी तुला राशि। जो पैसा आप जो भी पैसा कमाएंगे, आपके हाथ से खर्चे बहुत होंगे, यानी इनफ्लो ऑफ दी, जो आपको जो पैसा आएगा वो पैसा चला भी जाएगा। यानी ये नहीं कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा लेकिन खर्चे बहुत होंगे। कोई ना कोई घर में बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या बिजनेस पे ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। कुछ जैसे स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे लेना पड़ सकता है, अपने सामान खरीदना होता है अपने बिजनेस में। तो इस समय जो आपको हाथ तंग हो सकता है, यानी आपके खर्चे बहुत दिखाई देते हैं, आपके हाथ से पैसा बहुत जाएगा, परंतु उस प्रपोर्शन में पैसा शायद कम आए। तो इस समय ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, यानी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब जो है थोड़ा सा अपनी हो सके तो खर्चों पर मालूम ही है, पहले प्रेडिक्शंस का फोरकास्ट का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप सुनते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो जो सडन आ जाते हैं खर्चे, उन पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी बीमारी पे या कोई चीज़ खरीदनी पड़ गई, या ऑफिस की कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु यदि आप कोशिश करें कि आप जो अपने बाकी जो खर्चे हैं इस दौरान, यानी स्पेशली जो 21 सितंबर के +-1 वीक तक करें। और देखिए जो तुला राशि के लिए जो जुपिटर है उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो ये थोड़ा सा समय निकल जाएगा। तो जो ट्राइन पोजीशन है जुपिटर की वो आगे नवंबर-दिसंबर के साथ से अच्छी है। तो आप जो निराश ना हो मेरी इस बात को सुनकर।
अब हम बात करते हैं जिनकी और नेक्स्ट सन साइंस की, जो ये तो यदि जो भी काम आप कर रहे हैं उन सब के लिए जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और राशि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो है पाइसेस यानी मीन राशि। आपकी हेल्थ हो, आपके स्पाउस की हेल्थ हो, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छी डाइट खाने की ज़रूरत है, और हो सके तो आपस में लड़ाई मत कीजिए। यानी इस समय जो ग्रहण है ये पति पत्नी के रिश्तों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, या आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी आपके हैं बिजनेस में उनके साथ हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा हो। यानी आपके पास काम ज़्यादा है तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी पेशेंस जवाब दे देती है। तो हो सके तो आप अपना जो काम है दूसरों को डेलीगेट कर दीजिए, दूसरों को दे दीजिए, ताकि आप ओवरबर्डन ना हो। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, हो सके तो जिम ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से समझ लीजिए कि एक उपाय है, तो ये ध्यान रखिए। अब ये तो हो गया जिन राशि वालों को जो सन साइंस हैं, जिन राशि है जो सन साइंस हैं जिनको सावधान रहने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए ही खराब है। अब कुछ राशि वालों के लिए तो ये बहुत गुड है, यानी बहुत अच्छा है। तो वो कौन सी राशि हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है? तो वो है लियो, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका जन्म लगन यानी एसेंडेंट इनमें से जो मैंने अभी बताया लियो, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस है, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो ये सिर्फ सन साइन से मत देखिए प्रेडिक्शन, यहाँ पर आप अपना एसेंडेंट या लग्न भी देखिए। अगर आपको अपना एसेंडेंट या लग्न नहीं मालूम तो आजकल गूगल या एआई को अपनी जो जाकर आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि आपका, या चैट जीपीटी को से पूछ सकते हैं कि आप अपनी बर्थ डेट की मेरा क्या लग्न या एसेंडेंट होगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आपका लियो, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लियो के लिए कैसे अच्छा है? आप कैसे दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका हेल्थ कैसी है, ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये जो ग्रहण है बेसिकली ये लियो और वर्गो की जो संधि का जो डिग्रीज होती हैं उस पे पड़ रहा है। और जब भी संधि की डिग्रीज में होता है तो ग्रहण पड़ता है तो ये पूरे चार्ट को, पूरे हॉरोस्कोप चार्ट को ही एक्टिवेट कर देता है, यानी बहुत बड़े चेंजेस लेके आता है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी राशि वालों के लिए इस समय बहुत बड़े चेंजेस की बात है। ये ग्रहण जो है दूसरे सोलर एक्लिप्सिस से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ को, ऐसी डिग्री को टच कर रहा है जो कि संधि की डिग्री होती है। और जब संधि की डिग्री को टच करता है तो बड़े परिवर्तन आते हैं। तो लियो राशि वालों के लिए मनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं जितना भी कहूँ उतना भी शायद कम है। हो सकता है आपको कहीं से न्यू सोर्स ऑफ इनकम बने, या आप के बैंक बैलेंस जो है आने वाले समय में बढ़ेगा, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये सभी लियोज वाले तो बहुत ही खुश होंगे ये प्रेडिक्शन सुन के। और मेरी ज्योतिष के अनुसार अगर फैमिली में किसी भी तरह का कोई डिस्कॉर्ड चल रहा है या किसी तरह की आपसी मतभेद हैं तो वो भी अवॉइड कीजिए, और देखिएगा कि फैमिली रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे। और सब तरीके से लियो वालों के लिए तो ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। सेम गोज फॉर नेक्स्ट राशि यानी वर्गो राशि, कन्या राशि के लिए। शुरू में मीनिंग सितंबर में जो है, या थोड़े बहुत लिटिल ऑफ अक्टूबर ऑल्सो, कुछ दिन अक्टूबर के भी आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। मीनिंग सितंबर, 21 सितंबर से कुछ पार्ट अक्टूबर का जो है आपके खर्चे बढ़ेंगे। पर ध्यान रखिएगा ये खर्चे खराब खर्चे नहीं होते। अब खर्चे तो खर्चे होते हैं, परंतु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे हम अपने सुख के लेते हैं, अपनी नई गाड़ी खरीद रहे हैं या अब नए अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं,
तो इस प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है बीमारी पे खर्चा करना, या कोई टूट गया है, कुछ खराब हो गया, तो उस टाइप के खर्चे नहीं है। इस समय खर्चे जो हैं अच्छे खर्चे हैं आपके लिए, तो आपके लिए अच्छा है। और वैसे भी ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा है। जो मैंने कहा कि ये बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य की पोजीशन थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर हो सके तो अर्ली राइज कीजिए, सूर्य की साइकिल के साथ उठिए और सूर्य की साइकिल के साथ ही काम करिए दिन भर। और हो सके तो आफ्टरनून में, अगर किसी को आदत है नैप लेने की या कुछ तरह की, आई नो सब वर्किंग होते हैं तो नैप तो नहीं पॉसिबल होता, लेकिन फिर भी किसी तरह के हो तो इस समय में अवॉइड करना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट राशि की बात करती हूँ जिनके लिए बहुत अच्छा है, वो है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने घर में इंटीरियर्स चेंज करना चाहते हैं, अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, या घर के सोफ़ा वगैरह इनमें करना चाहते हैं, या आप अपने घर में वाइट वॉश ही क्यों ना कराना चाहते हैं, यानी सफ़ेदी क्यों नहीं कराना चाहते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी इंटीरियर्स करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, नहीं घर खरीदना चाहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अभी जो समय है ये पूरा अक्टूबर से, ये सितंबर से लेकर पूरा फरवरी तक का टाइम, जो 6 मंथ्स का बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। घर परिवार के लिए, होम प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आपके लिए तो बहुत गुड न्यूज़ हो गई। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, जिनके लिए भी बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो लव रोमांस के लिए हो सकता है, आपको किसी से प्यार हो जाए, किसी को कोई अच्छा लगने लग जाए, तो क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा पार्टी करना चाहिए। यानी कि अब ये कोई एस्ट्रोलॉजर कहे कि आपको पार्टी करना चाहिए या औरों से मिलना चाहिए तो ये बहुत ही विचित्र बात लगेगी, लेकिन ये वो समय है जब आपको लोगों से बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि आप एंजॉय करेंगे इस समय। और नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि आपके अगर बच्चे नहीं हुए तो आप बच्चे प्लान कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन है, पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। और मैंने कहा लव रोमांस के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, तो मेरे ख्याल में अदरवाइज़ फ़न और रोमांस के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए हर तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट राशि कौन सी है जिसके लिए बहुत अच्छा है? वो है स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए, आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है, यानी आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा है। आपका काम, आपका जैसे आय होती है यानी सोर्स ऑफ इनकम होती है, उन दोनों के लिए अच्छा है। यानी आप अपना काम एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉर्पियो राशि वाले जो होते हैं उनको हर काम में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, डिलेज होते हैं, थोड़ी अड़चनें आती हैं, तो आप किसी भी चीज़ की अड़चन आए, कोई डिलेज हो तो आप निराश मत होना, यह आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी जितने भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने करियर में, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता रुक जाइएगा, 21 से 1 वीक यानी 28 तारीख तक। उसके बाद आप चाहें तो अपनी न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, या फिर अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसी नए क्लाइंट से मिलना चाहते हैं, तो भी ये टाइम अच्छा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यानी नए अवसर मिलेंगे काम के लिए। आपके रिलेशंस जो हैं वर्क में, यानी आपके जहां आप काम करते हैं आपके बॉस के साथ, इवन घर परिवार में भी आपके रिश्ते जो हैं इम्प्रूव होंगे। अब हम नेक्स्ट राशि के लिए बात करते हैं जिनके लिए अच्छा है, वो है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। आप ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या काम के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, या ट्रैवल भी करना चाहते हैं, घूमने फिरना चाहते हैं, लेजर के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये अच्छा है। वर्क के लिए भी रिलेटेड अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो और भी अच्छा है, आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और काम के लिए अच्छा है। अगर आपका काम जो है वर्क जो है पब्लिक रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पर आपको लोगों से पब्लिक से डील करना पड़ता है, तो आपके लिए और भी अच्छा है। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जहाँ पर जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए या कोई और होते हैं जो सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उनके लिए भी ये जो है समय जो है बहुत अच्छा है। और किसी भी तरीके से अपने काम को प्रमोट करना, एक्सपैंड करने के लिए ये सब के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने सभी राशियों के बारे में बताया कि इस प्रकार से किस राशि वालों को सावधान रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। इसी प्रकार की और वीडियोस के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे।